नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आईएनडीसी नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। आप सभी को पता है कि जल्द ही लोकसभा का चुनाव आने वाला है और हर बार की तरह फरवरी में एक बजट पेश किया जाता है जिसमें ये निर्धारित किया जाता है कि अब देश में क्या क्या विकास होगा, कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रुपए लगाए जाएंगे, कौन से क्षेत्र में कितना रुपया लगेगा और कौन सा क्षेत्र कितना विकास करेगा। पूरे वर्ष भर का या फिर आगे का और पीछे का सब हिसाब किताब लगाया जाता है। जितना भी लोन हुआ होता है, जो कर्ज होता है, उसके लिए जो ब्याज वगैरह होता है उसे भी निर्धारित किया जाता है कि इतना ब्याज लगेगा और कौन कौन सी सरकार नीतियां ला रही है उस नीतियों के लिए, और कौन कौन सी जो सुविधाएं हैं वो जनता तक पहुंचेंगी, कौन कौन से डेवलपमेंट होंगे आगे फ्यूचर में अपने भारत में। वो सारा का सारा जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बजट में पेश की जाती हैं और बजट को सदन में पेश किया जाता है जो वित्त मंत्री होते हैं उनके द्वारा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही बजट पेश किया गया, बजट लोगों के सामने रखा गया, उसके बाद एक चर्चा जो है वो सबसे ज़्यादा होने लगी है। विपक्ष के जो लोग हैं उनका कहना ये है कि जो अपनी मातृभाषा है जिसे हम हिंदी कहते हैं और हिंदी में ये बजट नहीं है। अब यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा चर्चा क्यों हो रही है, इस बात को समझिए। लोगों का कहना ये है कि बजट को हिंदी में बताना चाहिए, क्योंकि हमारी जितनी भी जनता है, भारत की लगभग 150 करोड़ से ज़्यादा जनता है, उसमें से लगभग जो 70 से ऊपर, मतलब 70 से 80 के बीच में 70-80% जो जनता है वो हिंदी अच्छे से जानती है, लेकिन वह इंग्लिश नहीं समझती है। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, या फिर कोई नेता, या फिर बोल सकते हैं मतलब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही अंग्रेजी में जो सदन में बात की जाती है उससे समझ पाता है। लेकिन जो ऐसे व्यक्ति जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है उनके ये बात नहीं समझ में आती है। और विपक्षियों का कहना ये है कि आपकी अगर कोई स्कीम होती है, जैसे कि राशन की हो गई, या फिर आपकी मतलब कोई राजनीतिक अगर बात होती है जिसमें आम जनता का भला दिखता है, उसे आप हिंदी में बात करते हैं। और जहां पर अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत गलती हो रही है या फिर अच्छा ये काम नहीं हो पा रहा है, तो उसे अंग्रेजी में बोला जाता है। विपक्षियों का कहना ये है कि ये चीज़ें आम जनता से छुपाई जा रही हैं, जिससे कि आम जनता आपकी ये जो कमजोरी है, या ये बोल सकते हैं कि जो आप काम नहीं कर पा रहे हैं उसे ये समझ नहीं पा रही है। अंग्रेजी में बोलने की वजह से अब जो बजट पेश हुआ है, बजट लोगों के सामने रखा गया है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता है कि बजट के अंदर होता क्या क्या है, और बजट में आने वाला जो अब की बार जो बजट पेश किया गया है उससे आगे देश में क्या क्या डेवलपमेंट होंगी, आगे फ्यूचर में देश के लिए कितना रुपया लगाया गया है और कौन से विभाग को कितना रुपया दिया गया है। इस बात का लोगों को अताई पता नहीं हो पाता है, इस बात का पता ही नहीं लग पाता है कि आखिर अंग्रेजी की वजह से, उनका कहना यह है कि अंग्रेजी की वजह से जो आप अंग्रेजी में बात करते हैं, अंग्रेजी में जो चीज़ें निकल कर आती हैं सामने, जो बजट पेश किया जाता है, तो इस वजह से जो आम जनता है, जो आम नागरिक हैं, जो गांव के कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो विपक्षियों का कहना ये है कि अगर कोई सरकार की स्कीम आती है जो जनता के हित की बात होती है, उसे तो हिंदी में बताया जाता है, लेकिन वहीं अगर जनता के लिए कोई ये जो काम है जो नेता अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उसे छुपाने के लिए अंग्रेजी में बात की जाती है। हालांकि बताया सब कुछ जाता है, लेकिन अंग्रेजी में बात की जाती है ताकि जो आम जनता है, जो कम पढ़ी लिखी जनता है, वह इस चीज़ को ना समझ पाए। तो आपका क्या कहना है? जो बजट है वो हिंदी में पेश किया जाना चाहिए, हिंदी में समझाना चाहिए, और जो भी बातें हैं जो देश के लोगों के लिए है, जो देश के लोगों के हित की बात है, अहित की बात है, उसे हिंदी में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो बने रहिए आईएनडीसी नेटवर्क के साथ, मिलते हैं नई खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आईएनडीसी नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।